हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। उसके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मीन्स कह सकते हैं कि यह जो एमसीक्यू होने वाला है वो आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से लिया गया है। ठीक है, और टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ईवीएस का तैयारी करना चाहते हो, मींस बीएससी पेपर का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और ईएससी पेपर हिंदी का तैयारी करना चाहते हो, तो उसके फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, वहां से जाकर के आप लोग इसके फुल्ली तैयारी कर सकते हो, पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी हम लोग 100 क्वेश्चन को टोटल जानेंगे, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम जो आया था उसमें से सुधार जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1988 में। कब? 1988 में सुधार हुआ था, क्योंकि 1980 में ये आया था, है ना। 1988 में ये सुधार हुआ था। ठीक है, आगे है, सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। सबसे अधिक बार जो प्राकृतिक घटना जो होती है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीन्स वो कौन सा दिन है जिसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है ना, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका रिवीजन टाइप का। ठीक है, बस एक बार देखिए, आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 4 में है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो वो किससे संबंधित है? तो पेड़ों की कटाई से। किससे? पेड़ों की कटाई से संबंधित है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र सबका खोज किसने किया। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका सब खोज किसने किया था? तो किसने किया था? आर्थर जी ट्रांसले ने। ठीक है, आगे है वायुमंडल की इनमें से कौन सी ऐसी परत है जो ओजोन परत से बनी हुई है ना, जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट मींस यूवी प्रकाश के किरणों को जो ना अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो कौन? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? सोख के रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सी दवा चाय या कॉफी के पौधों के स्रोत से जुड़ी हुई है। ऐसा कौन सा दवा है जो चाय और कॉफी के पौधों के स्रोतों से जुड़ा हुआ है? तो कौन? कैफीन। क्या? कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। मीन्स कहा गया ऐसा कौन सा तत्व है जो पीने के पानी में मौजूद होता है और जो घातक बीमारियों का कारण बनता है? तो कौन सा? आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लिखा हुआ पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को इनमें से कौन सी गैस छोड़ने की अनुमति नहीं है। कहा गया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसके तहत सरकार जो है कौन से गैस छोड़ने के लिए मना किए? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी छोड़ने के लिए मना किया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर कहा गया कि ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। कैसे? डॉप्सन इकाई से ओजोन परत को मापा जाता है। कहा गया है कि मिट्टी का लाल रंग किसके ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है? मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो कौन से ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है? तो लोहा। ठीक है, लौह पदार्थ के उपस्थिति के कारण मिट्टी में लाल रंग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों को चिन्हित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन इसमें से क्या है? ठीक है, तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि वायु तो हमारा प्राकृतिक का देन है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप एक बार इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों को चिन्हित कीजिए। पृथ्वी के भीतर जो संसाधन पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे है हवा प्राकृतिक संसाधन है। हवा जो प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा? बाहरी की भीतरी? ठीक है, तो हो जाएगा बाहरी। ठीक है, क्योंकि हवा बाहर में चलता है ना। आगे है अभ्रक, सोना और कोयला जो है संसाधन है, तो कौन सा संसाधन है ये? तो अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन है ये। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 17 कि भूक्षरण किसे कहते हैं। क्या कहा गया कि भूक्षरण किसे कहते हैं? तो मिट्टी के कटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें रेत, चट्टाने, मिट्टी आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं और समुद्र हैं वे किस में आते हैं? तो वे आते हैं जलमंडल में। किस में आते हैं? जलमंडल में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? एशियाई शेर जो है ना उसको संरक्षण करने के लिए गिर अभयारण्य जो बनाया गया वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 में लिखा हुआ है ओजोन क्षरण किसके स्तर में वृद्धि के कारण होता है? ओजोन क्षरण जो होता है वो किसके स्तर में वृद्धि हो जाने के कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वृद्धि के कारण जो है ना ओजोन क्षरण होता है। आगे कहा गया कि अम्लीय वर्षा से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ता है? अम्लीय वर्षा जो होता है ना उससे किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ता है? तो कार्बोनेशन, क्या? कार्बोनेशन बढ़ता है। ठीक है, आगे है कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी पर या उसके निकट चट्टान के विघटन का कारण बनता है? ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर चट्टान के विघटन का कारण बनता है? तो क्या? अपक्षय प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन को शरीर तक ले जाने की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कैसे प्रभावित करता है? तो ये अस्थमा की समस्या को बढ़ा देता है। तो अस्थमा मतलब समझ रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगी आपको। ठीक है, फिर कहा गया कि वायु प्रदूषकों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। वायु प्रदूषक जो है ना उसको मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। कैसे? प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक के रूप में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा है कि पौधों के अपशिष्ट को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पौधे का अपशिष्ट जो होते हैं, ठीक है, फालतू सामान जो होता है उसको निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खाद बनाना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपने देखा होगा मेरे यूनिट में जब मैंने बताया था। ठीक है, बस आपको रिवाइज करते जाना, एक बार पढ़ना है बस। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। आगे है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था वर्षा के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। तो क्यों हस्ताक्षर किया गया था? तो सीएफसी के उपयोग, मतलब सीएफसी मतलब समझते हैं कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को, ठीक है, समाप्त करना है ना, और ओजोन परत को नुकसान से हटाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। आगे है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पे सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? कहां पे होता है? नॉर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लिखा हुआ बिना जले कार्बन कण कारण बनता है। बिना जले हुए कार्बन का जो कण है वो किसका कारण बनता है? तो श्वसन संबंधी, मीन्स श्वास लेने में दिक्कत होगा इससे। ठीक है, आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में जो है ना उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, इस पर पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। आगे शोर की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? शोर मतलब समझते हैं साउंड। ठीक है, तो इसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव कान निम्नलिखित में से किस आवृत्ति रेंज में शोर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हो सकता है? ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता रखता है। ठीक है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उसमें सबसे अधिक हानिकारक कौन सा? तो यूवीसी। ठीक है, कौन सा? यूवीसी। 37 में है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ठीक है, में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। आगे है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो वो किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, आगे है कोलकाता महानगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कोलकाता महानगर जो है वहां पे वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो सीमेंट संयंत्र जो है वहां का मुख्य कारण है प्रदूषण का। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से निकलने वाला मुख्य उत्सर्जन है? तो क्या हो जाएगा? फ्लाई एश। क्या? फ्लाई एश का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार रसायन है। तो कौन? नाइट्रेट्स। कौन? नाइट्रेट्स। ठीक है,
फिर कहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनामता रोग के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कौन सा धातु है जो मिनामता रोग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है, पारा। ठीक है। शीशे का सेवन से मुख्य रूप से किसको नुकसान होता है, दिमाग को, मैंने बताया था आपको। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन CO2 का सबसे बड़ा स्रोत है, तो कौन है, उत्तरी अमेरिका। फिर है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, तो जल की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए इसका उद्देश्य था। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित है, मानव जनित कौन सा है, CFC। ठीक है। 47 में है निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है, तो मेढक को जो है जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ ऑक्सीजन स्तर में संतुलन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। ऑक्सीजन स्तर जो होता है उसमें संतुलन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन के द्वारा। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम स्वीकार्य स्तर है। ठीक है, कितना, 200 मिलीग्राम। ठीक है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी फसलों के जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हो पृथ्वी वायु जल तथा वनस्पतियों से मिलकर बना होता है, तो इससे मिलकर के क्या बना होता है, भौतिक पर्यावरण। क्या बना होता है, भौतिक पर्यावरण बना होता है। फिर कहा गया कि पर्यावरण में क्या होता है, केवल भौतिक वस्तुएं होती है कि अभौतिक वस्तुएं होती है कि दोनों होती है, तो दोनों होती है। ठीक है। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि मिनामता रोग किसके कारण होता है, तो मैंने आपको बताया था किस कारण से, पारा के कारण होता है। आगे हम मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो बुद्धि। ठीक है। अगर वो उसके पास बुद्धि रहेगा ना तो हर चीज का सभ्य बन जाएगा वो। ठीक है। आगे है प्राणियों के जीवन और विकास को आमतौर से प्रभावित करता है। प्राणियों का जीवन और विकास को आमतौर पर कौन प्रभावित करता है, तो प्राकृतिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, किसी भी दशाएं, सभी दशाएं। ठीक है। आगे है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर कहा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान और निकोबार में। ठीक है। आगे है घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ पौधे कहीं कहीं पर होता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, सवाना कहलाता है। क्या कहलाता है, सवाना कहलाता है। 60 में है कि मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारण करने वाला कारक, मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारण करने वाला कारक कौन सा है, तो मृदा का pH मान। ठीक है। कहा गया है कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है। ये कब पारित किया गया था, तो 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर है टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। फिर कहा गया कि वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होती है, वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होती है। कैसे, किसमें, तो किसमें होता है, वर्षा में जो है ना कमी उत्पन्न होता है। फिर कहा है कि अम्लीय वर्षा में समाहित है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, ठीक है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है, किससे, उष्मीय प्रभाव से। ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, तो उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। फिर है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों का नाम क्या है, ठीक है, तो क्या इकोटोन है, क्या है, इकोटोन। फिर कहा गया कि भारतवर्ष में कुल कितने प्रशिक्षण केंद्र बाघों के लिए निर्धारित किया गया, तो 55 प्रशिक्षण केंद्र जो है ना बाघों के लिए निर्धारित किया गया है। आगे है निम्न अभयारण्यों में से किसे पक्षी अभयारण्य होने का ख्याति प्राप्त है, ठीक है, मतलब कौन सा विख्यात है, तो भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का गिर अभयारण्य निम्न वन्य जीव के संरक्षण हेतु जाना जाता है, तो कौन सा जीव के लिए, एशियाई शेर जो है ना वहां पे संरक्षण किया जाता है। आगे है BOD का फुल फॉर्म क्या है, BOD जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। आगे कहा गया कि निम्न में से कौन पीलिया का कारक है, पीलिया का कारक कौन है, ठीक है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्या, तो जल प्रदूषण जो होता है वो पीलिया का कारण होता है। फिर कहा गया कि भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी स्थान है, ठीक है, मैं भोपाल गैस जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। कहाँ पे, भारत में हुआ था। आगे है ओजोन परत प्रभावित होती है, ओजोन परत जो है वो किससे प्रभावित होती है, वाहनों की अधिक संख्या से,
उद्योगों की अधिक संख्या से, सुपरसोनिक जेट विमानों से, हाँ सुपरसोनिक जेट विमानों से ओजोन परत प्रभावित होता है। फिर कहा है कि प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स प्रदूषण को कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग, तो कह सकते हैं कि पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का मिल जाना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यातायात नियंत्रण द्वारा, ध्वनि निरोधी भवनों द्वारा, कैसे, ठीक है, तो इनमें से सभी द्वारा जो है ना ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता को कैसे मापा जाता है, तो डेसिबल से, ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। आगे है नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित है। नर्मदा नदी बांध जो है उससे कौन संबंधित है, तो मेघा पाटकर उससे संबंधित है। फिर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, नैनीताल में। कहाँ पे है, नैनीताल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNEP का पूर्ण रूप है। UNEP जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। आगे है सुनामी शब्द किस भाषा से आया है। सुनामी शब्द जो है वो कौन सी भाषा से आया गया, जापानी भाषा, चीनी भाषा, कोरिया की, मंगोलिया, तो ये जापानी भाषा से आया है। आगे है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता कैसे मापा जाता है, तो रिएक्टर सेल से जो है ना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर कहा गया कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल है, तो कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल स्थित है। कौन सा, क्षोभ मंडल स्थित है, ठीक है। आगे है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है कैसे, कौन सा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में, ठीक है। फिर है वायु की आर्द्रता मापी जाती है। वायु की आर्द्रता कैसे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। आगे है वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या कहलाती है, आर्द्रता, ठीक है। फिर है पृथ्वी में स्वच्छ जल की भाग है। पृथ्वी में स्वच्छ जल का भाग कितना है, 2.5%। आगे है भूमंडल पर जल का भाग है। भूमंडल पर जो है ना जल का भाग कितना है, 71% है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। क्या लिखा हुआ, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। फिर कहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, ठीक है। आगे है राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फलीदार पौधों के जड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो CO2 और जलवाष्प, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कपास की खेती के लिए उपयुक्त सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है, तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। कौन सा, काली मिट्टी होती है। फिर कहा एस चंद्रशेखर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे है वायुमंडल के किस परत का तापमान समान होता है। वायुमंडल में से कौन सा परत है जिसका तापमान जो होता है वो समान होता है, ठीक है। तो समताप मंडल का तापमान जो होता है हमेशा समान होता है, इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आगे है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है कैसा। अंतरिक्ष यात्री को जो है ना अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। फिर कहा गया कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है ना लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश के प्राकिरणन के कारण। कैसे, प्रकाश के प्राकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग सब जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग जो वो नीला दिखाई देता है किसके कारण से, तो प्रकाश के प्राकिरणन के कारण से। क्वेश्चन 99 है कि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में होती है। मतलब वायुयान जो है ना कौन से मंडल में उड़ाया जाता है, तो समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है, तो 0.03% जो होती है ना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर आपको तैयारी करना होगा बीएससी पेपर का और एएससी पेपर का, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग इसकी फुल्ली तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।